हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के अध्याय 6 के बारे में, ठीक है ना, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो आज हमें पहले ये जानना है कि भाई जैव प्रक्रम है क्या, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे जीवन में होने वाली वह सभी क्रियाएं, क्या कह रहे हैं, वह सभी क्रियाएं जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। तो हमें जीवित रहने के लिए वो कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो आवश्यक हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारी सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी पोषण। क्या हो जाएगी? पोषण हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि अगर हमें पोषण न मिले, ठीक है, तो हमारे शरीर में कोई भी प्रक्रिया, ये जितनी भी आपको प्रक्रियाएं दिखाई दे रही है ना, पाचन है, उत्सर्जन है, श्वसन है, प्रजनन, वृद्धि, गमन, ठीक है, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये सारी प्रक्रियाएं क्या होंगी? ठप हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आपके हाथ में जो हैंडफोन है ना, बात समझ में आ रही है, अगर इसे आप चार्ज नहीं करोगे, यानी एनर्जी नहीं दोगे, तो चलेगा नहीं, कुछ भी नहीं। आप उसमें कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करा सकते, कोई भी काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऊर्जा है ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में क्या है कि जब ऊर्जा मिलेगी तो जितने काम चाहो, जो चाहो वो कर सकते हो। अगर ऊर्जा नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आई? जैसे कि आपके पास पैसे हों तो आप उससे जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो आप खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर पैसे ही नहीं होंगे तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। मार्केट में जाओगे, घूमोगे, चले आओगे वापस, यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो है, तो हम पहले ये समझेंगे कि भाई जो पोषण है, पोषण क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें क्या होता है कि अपनी जैविक प्रक्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होता है? अपनी जैविक प्रक्रियाओं को करने के लिए हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। किसके द्वारा? पोषण के द्वारा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसके बाद जो है हमारा अगला जो है पाचन आता है। अगला हमारा जो है क्या है? पाचन होता है, ठीक है ना। तो पाचन क्या है यहाँ पे देखते हैं हम। भाई जो हमने पोषण के रूप में जो भी भोज्य पदार्थ लिए थे ना, तो वो जो भोज्य पदार्थ है ना, उन भोज्य पदार्थों का जो है पचना ही, ठीक है। पचना यानी कि पाचन क्या है भाई, जो हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं वो जटिल और अघुलनशील अणुओं के रूप में है, तो उनका जो है सरल और घुलनशील अणुओं के रूप में परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा, ठीक है ना। तो पाचन हो जाएगा। अब जब पाचन हो जाएगा तो जो भोज्य पदार्थ नहीं पच रहा है उसका क्या होगा? हमारे शरीर से बाहर की तरफ हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे, ठीक है। श्वसन क्या है? तो वातावरण से ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ठीक है, यही आपका क्या होगा? श्वसन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? प्रजनन है। प्रजनन भाई देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो दुनिया जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो प्रजनन जो है क्या है कि अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। और इसके द्वारा जो है कि नए जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है वृद्धि, तो वृद्धि क्या है भाई? जब हम पोषण लेंगे तो हमारी कोशिकाओं के अंदर क्या होगा? विभाजन होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, यानी कि हमारे शरीर का आकृति और आकार में परिवर्तन हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, गमन क्या है? तो स्थान परिवर्तन, ठीक है ना। अवस्था परिवर्तन के साथ साथ स्थान परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? गमन कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं आपको हो रही हैं, ये सारी प्रक्रियाएं क्या हैं? इसी को हम कहेंगे जैव प्रक्रम। बात समझ में आई? ये जितनी प्रक्रियाएं हो रही हैं, इन्हीं सभी को हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये न्यूट्रिशन है, आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि ऊर्जा का निर्माण होना और ऊर्जा का उपयोग होना, ठीक है ना, जिसे हम उपापचय कहते हैं, ठीक है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिलाकर के मेटाबॉलिज्म बनता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, ठीक है, यानी जिसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। एक्सक्रीशन, जो हमारे डाइजेशन के बाद होता है, अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना, उत्सर्जन, ठीक है ना। चलिए, रेस्पायरेशन यानी कि हमारे जो भी वातावरण से ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, क्या कहलाएगा? रेस्पायरेशन कहलाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, भाई जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं ना, यानी कि वो चाहे इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हो, चाहे
आपका भोज्य पदार्थ हो, ठीक है, तो उसका शरीर के अंदर जो है वितरण किस प्रकार से होगा, ठीक है, हमारे विभिन्न कोशिकाओं तक कैसे पहुंचेगा, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और इसका काम कौन करता है, हमारा ब्लड करता है, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, तो आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि भाई ब्लड क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि रक्त किसे कहते हैं। बात समझ में आई, रक्त किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन जो है आप कमेंट में हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो है, पहले हम शुरू करते हैं पोषण से। तो पोषण क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें कार्य करने के लिए, क्या चीज़, जिसके द्वारा हमें कार्य करने के लिए, ठीक है ना, ऊर्जा प्राप्त होती है, के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। यानी कि हम पोषण लेंगे तो हमें क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त होगी, और उस ऊर्जा से हम क्या करेंगे, अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि भाई एक चीज़ और हो गई कि हमारा जो पोषण है ना, इस पोषण के आधार पर जो जीव हैं इनको कितने भागों में, 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है ना। कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए, ठीक है ना। एक आपका हो जाएगा स्वपोषी जीव, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, विषमपोषी जीव। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि जो आपका स्वपोषी जीव है वो कैसा होगा, ठीक है, और विषमपोषी कैसा होगा। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं, स्वपोषी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है ना, और विषमपोषी को हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, वे जीव जो अपना भोजन, याद रखिएगा, वे जीव जो अपना भोजन कैसे, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं यानी खुद से बनाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भाई कौन कर सकता है, ऐसा जो है कि आपके पादप ही कर सकते हैं, आपके जो पौधे प्लांट जो है ना वही कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि इन्वायरमेंट से मिलने वाली सनलाइट को, यानी आपकी जो प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है ना, वातावरण से मिलने वाली आपकी जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके बाद आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये तो ऑक्सीजन आपकी जो है रिलीज़ करता है पौधा, ठीक है, यानी कि शरीर से बाहर निकालता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण से उपयोग करता है, ठीक है, और जो मृदा है, मृदा से हमें पानी और क्या होता है, खनिज लवण जो होते हैं, ये सभी पौधे को मिल जाते हैं, और पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होती है। तो इन सभी को मिला करके ये क्या करता है, ग्लूकोज बना देता है, ठीक है ना, क्या वो करता है, ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। तो आप कमेंट में हमें बताएंगे कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, हमें कमेंट में ग्लूकोज का फार्मूला बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, और एक चीज़ और भी है कि ये जो पौधे हैं, ये जो हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं, उत्पादक, क्योंकि यहीं से जो है कि जो आपकी प्रकाशीय ऊर्जा है, इस प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखते हैं अगला जो है विषमपोषी जीव। तो विषमपोषी जो जीव है, तो यहाँ पे देखिए, वे जीव जो अपना पोषण, ठीक है ना, जो अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, क्या करते हैं, अपने पोषण के लिए किसके ऊपर, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इन जीवों को जो है ना कितने निम्न भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो कौन कौन से भाग हैं भाई, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, परजीवी है, मृतोपजीवी और प्राणी संभोजी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ये जो आपका विषमपोषी जीव है, यहाँ पे देखिए, विषमपोषी जीव में आपका इंसान आ जाएगा, ये जो है डक हो जाएगा, ठीक है, बतख हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका जिराफ भी है, ठीक है, इसके बाद आपका जो है शेर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो है, यहाँ आपका भेड़िया भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है इस तरीके से ये जितने भी आपके जो जीव हैं, ये क्या हो जाएंगे, आपके विषमपोषी जीव हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम पढ़ेंगे किसके बारे में, शाकाहारी जीव के बारे में, ठीक है ना। तो शाकाहारी कौन कौन से हो जाएंगे, तो शाकाहारी ये देखिए कि ये जंतु अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करते हैं। मतलब आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसे जंतु आएंगे इस कैटेगरी में, यानी कि इस वर्ग में ऐसे जंतु आएंगे जो अपने भोजन के रूप में किसको,
सिर्फ और सिर्फ इन पेड़ पौधों को जो है, इन पेड़ और इन पौधों को जो है अपने भोजन के रूप में लेते हैं, तो वही आपके क्या हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आपका जिराफ हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, ये जेब्रा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो जीव हैं ये अपने भोजन में सिर्फ पौधों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या है, मांसाहारी, ठीक है ना। तो मांसाहारी जो है ये वे जंतु होते हैं जो अन्य जंतुओं के मांस को, किसको, अन्य जंतुओं के मांस को, यानी उन जंतुओं को मार के ही खा जाते हैं। इधर देख रहे हो ये जो शेर है ये खा रहा है किसी को मार के, ठीक है ना। मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये जो शेर है, इसका तेंदुआ है, ये आपका जो बाघ है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो जंतु होते हैं, ठीक है, जो अपने भोजन में सिर्फ मांस का ही उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, मांसाहारी कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला और लास्ट आपका जो हो जाएगा सर्वाहारी। यहाँ पे देखिए सर्वाहारी, तो यहाँ पे देखिए ये वे जंतु, ठीक है ना, ये जंतु केवल पौधों और जंतुओं, किसको, केवल पौधों और जंतुओं के मांस, ठीक है ना। मतलब पौधों का मांस नहीं होता, पौधों से जो हमें फल वगैरह, पत्ती वगैरह मिलती हैं, ठीक है ना। तो पौधों और जंतु, ठीक है ना, पौधों से और जंतुओं के मांस दोनों का भोजन, ठीक है ना, दोनों को भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। तो जब ये ऐसे जीव होंगे कि जो पौधों का भी उपयोग करते हो और जंतुओं के मांस का भी उपयोग करते हों, तो ऐसे जंतुओं को हम क्या कहेंगे, सर्वाहारी कहेंगे। जिसमें हमारी ये बिल्ली आती है, ये कुत्ता आता है, चूहा आ जाएगा और हम इंसान भी आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि और कौन कौन से सर्वाहारी जीव होते हैं, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्ज़ाम जंक्शन को। थैंक यू।